बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का हम 36 क्वेश्चन करेंगे। मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनिंग। इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं क्वेश्चनिंग के, वो देखेंगे। दिस मेथड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट थ्रू क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट इज मेड टू एवलेट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इन रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट। ये जो मेथड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है हम बच्चों से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करते हैं और एवलेट करके देखते हैं जो भी टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया बच्चों को, उससे कितना गेन हुआ है, कितनी उनकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, वो सब्जेक्ट के बारे में कितना समझ पाए हैं या फिर जो टॉपिक पढ़ाया गया वो उन्हें कितना समझ आया है। दिस मेथड इन शॉर्ट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, इस मेथड से हमें पता चलता है कि जो बच्चे जो टीचर ने उन्हें समझाया है या बताया है उसमें उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया है, फिर कितना उन्हें समझ आया। द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है जब बच्चों को पढ़ा लेती है तो उसके बाद वो क्वेश्चंस बच्चों से पुट अप करती है और बच्चों को भी इनकरेज करते हैं कि उनके मन में भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो भी एक दूसरे से पूछे या फिर टीचर से जो पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चंस वगैरह पूछे, जिससे जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और वो उस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ सके। नो टीचर कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन यस और नो। जो टीचर्स होती है वो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का जवाब देती है यस या नो में। द स्टूडेंट शुड बी आस्क सच क्वेश्चन विच कंपेल देम टू थिंक द मैटर ओवर। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो बच्चों के ऊपर थोड़ा वो ध्यान भी देने को कहती है, जिससे कि जो बच्चे क्वेश्चंस पूछे टीचर से, उससे क्या होगा, जब बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर्स को भी पता चलेगा बच्चों को कितना समझ आया, उन्होंने जो भी समझाया उसके बारे में कितना पता चला, और बच्चे उसके बारे में जो पॉइंट नहीं समझ पाए उसे क्लेरिफाई करने के लिए टीचर से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। इसी तरीके से टीचर होती है वही बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करके देखती है कि उन्हें कितना समझ आया। If the students cannot answer the question fully, his partial answer should be accepted and another student may be asked to improve upon it. इसमें क्या होता है, अगर टीचर बच्चे से जो क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं अगर वो बिल्कुल अच्छे होते हैं तो टीचर उसे एक्सेप्ट करती है, और कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल इम्प्रूवेबल होते हैं जो कि अच्छे तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, फिर जो आंसर उन्होंने बताए होते हैं वो अच्छे आंसर नहीं दिए जाते, टू द पॉइंट आंसर नहीं होते, तो जो टीचर्स होती है उसे क्या कहती है कि इसे इम्प्रूव करके लाओ या फिर तुम इसे थोड़ा और अच्छे से समझो, इसे डीप से जानो। तो इस तरीके की जो टीचर्स होती है वो अपना कंक्लूजन रिमार्क्स देती है। द टीचर हिमसेल्फ बी इन रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग लेटेस्ट टेक्स्ट एज स्टूडेंट शुड आल्सो बी आस्क्ड टू फाइंड आंसर इन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है उसकी रेगुलर की हैबिट होती है कि वो रीडिंग करे टेक्स्ट बुक्स को और स्टूडेंट को भी इसके बारे में समझाए और बच्चों को खुद से करे कि वो भी खुद से सेल्फ रीडिंग करे, क्वेश्चंस वगैरह खुद से फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी होता है वो उनकी टेक्स्ट बुक्स के द्वारा ही होता है। तो जो बच्चे जब खुद से मेहनत करेंगे तो वो भी खुद से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, वो खुद से जब वो रीडिंग वगैरह करेंगे तो उन्हें जो बाकी जो टीचर पढ़ाएगी वो उन्हें बहुत अच्छे और इजी तरीके से समझ भी आ जाएगा। इन दिस मेथड द टीचर कंट्रोल द सिचुएशन। इस मेथड्स में क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन होती है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। जनरली इनफॉर्मल लेसन इज डेवलप्ड बाय मीन ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड। इसलिए जो हमारा इनफॉर्मल मैसेज होता है जो हम लेसन में पढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन आंसर मेथड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब टीचर चैप्टर पढ़ा रही होती है तो टीचर क्या होता है टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पुट अप करती है, जिससे क्या होता है बच्चे उनसे पता चलता है कि बच्चों ने कितना समझा, उसका राइट आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी टीचर पढ़ा रही है उसे उन्हें कितना समझ आया। तो ये सब जानने के लिए जो टीचर्स होती है क्वेश्चंस वगैरह पुट अप करती है। एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड, क्या क्या फायदे होते हैं जब हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, ये फायदा करता है बच्चों के लिए, जिससे क्या होता है जो बच्चों का जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, सोचने का जो तरीका होता है, उनका जो नॉलेज गेनिंग प्रोसेस होता है वो बढ़ता है, जिससे बच्चे भी होते हैं उनके अंदर भी अच्छा विकास होता है, वो चीजों को खुद से समझने की भी कोशिश करते हैं। इट कैन बी यूज इन ऑल टीचिंग सिचुएशन, और ये जो प्रोसेस है हम हर एक टीचिंग सिचुएशन में टीचिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक टीचर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के टीचर के लिए फायदेमंद होगा। It is helpful to us center the personal difficulties of the students.
इसमें क्या होगा, जब हम बच्चों से टाइम टू टाइम क्वेश्चन से पुटअप करेंगे तो इसमें जो बच्चों की जो पर्सनल डिफिकल्टीज होती है, जैसे बोलने में उन्हें हिचकिचाहट आती है, फिर टीचर्स के सामने नहीं बोल पाते या फिर उन्हें बोलने में शर्माते हैं उन्हें, और बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्वेश्चन से पुटअप करने में उससे क्या होता है, जो बच्चे सबके सामने बोलते हैं उनकी जो हिचकिचाहट होती है या फिर एक दूसरे से बोलने में जो शर्म आती है या फिर टीचर के सामने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है उनकी सॉल्व हो जाती है और वो भी अच्छे बच्चों की तरह वो भी टीचर के सामने अच्छे से बोल पाते हैं, क्वेश्चन से पुट कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को असाइनमेंट वगैरह भी देते हैं तो जब हम बच्चों को अच्छे से समझा देंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो प्रिपरेशन होगी असाइनमेंट को लेके वो बहुत अच्छे से होगी, और इसमें जब वो बनाएंगे तो किसी तरीके की कोई गलती भी नहीं होगी, और जब टीचर भी इसे चेक करेगी तो उन्हें देख के भी पता चलेगा कि जो बच्चों ने असाइनमेंट बनाया वो खुद की मेहनत से बनाया, ना कि किसी से कॉपी पेस्ट किया है। इट कैन बी यूज टू रिफ्लेक्ट स्टूडेंट बैकग्राउंड एंड एटीट्यूड। इसमें क्या होगा, जब हम टीचर्स क्वेश्चन से पुटअप करेंगे बच्चों से तो इनका जो बैकग्राउंड लेवल है वो भी पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके का जवाब देते हैं, टीचर से किस तरीके से डीलिंग करते हैं, बोलने का तरीका क्या है, उनका एटीट्यूड वगैरह कैसा है, तो ये सारा चीज भी टीचर्स को पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज क्वाइट हैंडली टू टीचर हु व्हेन नो अदर सिचुएशन टीचिंग मेथड इज अवेलेबल। इसमें क्या होता है, टीचर्स को ये भी फायदा होगा कि जो टीचर्स का टीचिंग मेथड है उसमें भी उन्हें बहुत सारा फायदा होगा, जिससे कि वो समझ पाएंगे कि बच्चों को हमें किस तरीके से डील करना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी है। तो इन सब चीजों में जो टीचर्स होगी उसे अच्छे से जान पाएगी, हर एक बच्चे को समझ पाएगी, जिससे उनका जो टीचिंग मेथड होगा वो भी बहुत अच्छे से बनेगा और वो बच्चों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड, क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है इसके। इट में समटाइम बोरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम। इसमें क्या होगा, जब टीचर्स दिन भर बच्चों से क्वेश्चन से पुटअप करने लगेंगे तो बच्चों को क्या लगेगा कि ये हैबिचुअल हो जाएगा, उससे उन्हें लगेगा रोज टीचर आएगी हमें इस तरीके से पढ़ाएगी और फिर क्वेश्चन पुटअप करेगी। इससे क्या होगा, बच्चे उनको नई नई चीजें ना मिलके एक ही प्रोसेस होती रहेगी, तो जिससे बच्चे के अपने आप को बोरिंग फील करेगा और उनका जो एटमॉस्फेयर हो जाएगा क्लासरूम का वो भी बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल ऑन द पार्ट ऑफ टीचर टू मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ दिस मेथड। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जरूरी होता है कि जो इनके टीचर के लिए जो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, बच्चों से उन्हें क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से पुटअप करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, तभी इस मेथड का हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, वरना ये जो मेथड होगा हमारा ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज जनरली इज क्वाइट एम्ब्रेसिंग फॉर टिमिड स्टूडेंट्स। इसके में क्या है, इसमें ये जो मेथड होता है थोड़ा एम्ब्रेसिंग होता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा दूसरे बच्चों के सामने बोल नहीं पाते या फिर उन्हें बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है या फिर थोड़े जिन्हें कुछ जल्दी समझ नहीं आता, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि जब हमने एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया फिर उसी के बारे में हम सभी बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसी टाइम में हम दूसरा टॉपिक भी आराम से कवर कर पाएंगे। पर इसमें क्या होगा, हम बच्चों से सिर्फ क्वेश्चन से पुटअप करेंगे तो आधा टाइम हमारे लेक्चर देने में और आधा टाइम उनसे क्वेश्चन से पुटअप करने में ही खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होता है हम जो एक टाइम में एक काम ज्यादा नहीं करवा पाएंगे और उसी टॉपिक में ही रह जाएंगे। ये थे हमारे आज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनिंग के। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।